अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का 4.9 एक्सरसाइज मैथ का समझाने वाला हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमने सिस्टम्स को फॉलो करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिखा 2x² इज इक्वल 6 + 3y², और दूसरी इक्वेशन दिया 3x² - 5y² इज इक्वल 7। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, इन इक्वेशंस को मैं रिपीट किया, मैंने इस इक्वेशन को दोबारा लिखा, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह मैं 3x² - 5y² इज इक्वल टू 7 को मैं सेकंड इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, अब मैं इन दोनों, इसका एक तरीका है, इस मेथड इस तरीके के मुताबिक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप सिंपल तौर पर इसको हल कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि अब मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों में से एक शेप को इख्तियार करता हूँ। जैसे कि ये शेप एक सिंपल सी शेप है, मैं इसको इख्तियार कर लेता हूँ। जैसे कि x² - 5² इक्वल टू 7 कॉन्स्टेंट इक्वल के राइट साइड पे किया है। इसी तरह इस इक्वेशन को भी मैं इसी शेप में ढाल लेता हूँ। 2x² - 3y² इज इक्वल टू 6। दोस्तों इस इक्वेशन को मैं इस शेप में भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इक्वेशन 3 का नाम देने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, अब मैंने इनका कोई एक नंबर मैंने इनका दोनों बराबर करना है। जैसे कि 3 और 2x², तो मैंने कोई ऐसा हिस्सा दोनों में मल्टीप्लाई करना है, या मुख्तलिफ हिस्से, मतलब इसके अंदर में कोई ऐसा हिस्सा या इसके अंदर कोई ऐसा हिस्सा मल्टीप्लाई करो जिससे इन दोनों का जो कॉन्स्टेंट है ये बराबर हो जाए। तो इधर मैं लिख सकता हूँ कि मैं जब इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 6 आएगा। इसी तरह 3 को 2 के साथ करूँगा तो ये भी 6 हो जाएगा। तो इधर मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, एंड 2 इक्वेशन 2 जो है इसको बाय 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो करता हूँ, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 3 को, तो आएगा 6x² - 9y² इक्वल 18। इसी तरह इक्वेशन 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x² - 10y² इक्वल टू 40। अब मैं इन दोनों को चाहे तो इस वक्त मैं इसको अगर मैं जमा करता हूँ तो इधर जमा आ जाएगा, तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। इधर इस वक्त मैं चाहूँ तो इसको मैं जमा भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ, लेकिन इधर आपको जो सिंपल लगे वो आपने करना। जैसे कि अगर मैं इधर में जमा करना चाहता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को, तो इधर मैं जमा लगाऊंगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगी, जबकि ये कैंसिल हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं इधर माइनस करूँगा तो नीचे वाली जो इक्वेशन है इसकी जो सिंबल्स हैं वो उल्ट जाएंगे, इसलिए मैं इसको माइनस करने से माइनस करता हूँ, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। इसी तरह ये प्लस मनफी है, इसी तरह ये भी आपस में कैंसिल होंगे, तो इधर अकेला y² रह जाएगा इक्वल टू 4। अब y का स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जब मैं जज़र लूँगा बोथ साइड, तो प्लस -2 में सिंपल शेप इसकी। तो y की कीमत मैंने मालूम करनी। इस y की कीमत को अब मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में। तो सिंपल आपने वो इक्वेशन देखनी है जो सिंपल हो। तो मैं सिंपल इक्वेशन देखने जा रहा हूँ, इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ मैं इसको। तो लिखता हूँ पुट y इक्वल टू +152 इन 3। अब मैं 3 में पुट करता हूँ, तो 2x² - 3y की प्लेस पे मैं +-2 लिख देता हूँ, स्क्वायर और 6 आ गया। इसको सॉल्व करता हूँ, 2x² - 3, ये प्लस-, जब मैं नफ़ी स्क्वायर के साथ होगा तो ये जमा हो जाएगा। तो 2 का जैसे 2 है तो इसका 4 आ जाएगा इधर, 6। नेक्स्ट अब 2x² 12 इक्वल 6, 2x² 6 + 12। नेक्स्ट स्टेप 2x² 18 और 2 कैंसिल कर देते हैं इधर,
तो इसका जवाब आ गया 9। अब 9 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा, स्क्वायर है तो इक्वल 3 आ जाएगी, मतलब x की कीमत मैंने 3 निकाल दी। तो जब मैंने इसका जज़र लिया तो इसके साथ प्लस मनफी भी आएगा। तो सिंपल ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने x की कीमत भी निकाली और y की कीमत भी निकाली। तो आप सोल्यूशन सेट में लिखने जा रहा हूँ। सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका ये है, +1/2 इसी तरह +1/3 ब्रैकेट में। तो ये मैंने सोल्यूशन सेट निकाली कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मुझे समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।